हुआ यूं कि एक बार राजा क्रिस्टियन किसी काम के चलते उनके राज्य की बर्फीली घाटी में चले गए। वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए और महल पहुंचते ही उन्होंने अपने राजमाली को बुलाया। माली के आते ही राजा क्रिस्टियन ने उससे कहा, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे में से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफी पसंद है। तुम इस पौधे का काफी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। जैसे ही दिन बीतते गए उस पौधे में बहुत ही सुंदर फूल खिलने लगे। राजा क्रिस्टियन उठते ही सबसे पहले उन सुनहरे फूलों को देखते हैं और फिर दरबार जाते हैं। अगर किसी दिन राजा को महल के बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को ना देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पे आए तो उन्हें वो फूल दिखाई नहीं दिए। उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया और माली से पूछने लगे, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उस पौधे के फूल दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्षमा करें महाराज, कल शाम को उस पौधे को मेरी बकरी खा गई। क्या तुम नहीं जानते थे कि वो फूल हमें कितने पसंद थे? इस बात की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो और 2 दिन बाद इसे फांसी पर चढ़ाया जाए। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे जैक से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी जैक के घर गई और अपने पति को मिली मौत की सजा और उन्हें सुनहरे फूल के बारे में बताया। सारी बात सुनकर जैक ने उसे समझाया कि आगे क्या करना है। ये बताकर उन्हें घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी ने उस सुनहरे फूल खाने वाली बकरी को नगर के बीच चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगी। अरे मनहूस कहीं की, तेरी वजह से हम आज रास्ते पे आने वाले हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। राजा क्रिस्टियन के राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसीलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर के कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल को पता चला कि ये सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। ये सब जानते ही कोतवाल इस मामले को दरबार में लेके गए। तुम एक बेजुबान जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं हमारे राज्य में पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार करना सख्त मना है? महाराज, ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं। अब आप ही बताइए महाराज, मैं इस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूँ? तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? महाराज, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे फूल लगने वाले पौधे को खा लिया था। इसी की वजह से आपने मेरे पति को फांसी की सजा सुना दी। सारी गलती तो इस बकरी की थी महाराज, लेकिन सजा तो मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए और इसीलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को ये बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। ये समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा, अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि तुम इस तरह से मुझे मेरी गलती के बारे में मुझे समझा सको?
महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ये सब मुझे राज दरबारी जैक ने समझाया है। एक बार फिर राजा क्रिस्टियन को जैक पर गर्व महसूस हुआ। जैक, तुमने मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया। हम माली की सजा माफ करते हैं, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। और हाँ जैक, तुम्हारी समझदारी और अक्लमंदी की मैं दाद देता हूँ। तुमने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है, तुम हमारे राज दरबार के सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। मंत्री जैक को फौरन 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए जाए। मैं तो बस आपकी तहे दिल से सेवा करना चाहता हूँ महाराज, जो आपके और आपकी प्रजा के हित में हो। इसकी क्या जरूरत थी महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज। नहीं नहीं जैक, तुम इसके हकदार हो। लो लो, अपना इनाम स्वीकार करो। धन्यवाद महाराज, बस आप ही की कृपा है। एक बार राजा क्रिस्टियन की सभा में एक परदेसी आया। उसने राजा और सभा में मौजूद सभी से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगी और साथ ही जवाब देने वाले को उपहार में एक हीरो का हार देने को कहा। पूछिए, क्या सवाल है आपका? तो बताइए, आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राज्य का खजाना? मुझे तो लगता है हीरो से जड़ा राज मुकुट। अरे नहीं नहीं, सबसे मूल्यवान तो सेना है, सेना। नहीं हुजूर, मुझे तो लगता है आपके दरबार में तो मूर्ख लोगों का जमावड़ा है। क्या इस दरबार में है कोई ऐसा दानिशमंद जो मेरे सवाल का सही जवाब दे सके? जैक, तुम्हारा जवाब क्या है? महाराज, मुझे तो लगता है किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान चीज तो है आजादी। आजादी? वो कैसे? क्या आप इसे सिद्ध करेंगे? मुझे थोड़ा समय दीजिए महाराज, मैं इसे जरूर सिद्ध कर दूंगा। तो ठीक है, जब तक जैक इसे सिद्ध नहीं करते, परदेशी यहाँ के मेहमान हैं, इनकी शाही मेहमान नवाजी की सारी व्यवस्था की जाए। राजा ने परदेसी के रहने खाने पीने की सुविधा की देखरेख का जिम्मा जैक को सौंप दिया था। परदेसी को महल में सारी सुविधाएं दे दी गई। शाही भोजन, नृत्य और संगीत आदि सुविधाओं से परदेसी महल में काफी खुश था। एक दिन उसका मन हुआ कि वो नदी किनारे टहलने जाए। जब वो अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो द्वारपाल उसका रास्ता रोक लेते हैं। क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेसी को लगा ये सब मेरी सुरक्षा के लिए है और वापस अपने कक्ष में चला जाता है। लेकिन ये रोकथाम परदेसी के साथ प्रतिदिन होने लगी। लेकिन महल के अंदर सुविधाओं में उसे कोई कमी नहीं आने दी। वो महल के अंदर कैद हो गया था और इसी कारण उसे सारी सुविधाएं उसे फीकी लगने लगी। 10 दिन के बाद सभा फिर लगी। महाराज, मैं आपके मेहमान को सभा में बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। अवश्य, उन्हें आदर पूर्वक तुरंत सभा में लाया जाए। महाशय, क्या आपको महल की सुख सुविधाएं अच्छी लगी? महाराज, सुविधाएं तो आपने भरपूर की थी, किंतु मैं निरंतर उनका लुत्फ न उठा सका। मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो किसी ने मेरी आजादी मुझसे छीन ली है। जैक, इनकी देखभाल का जिम्मा मैंने तुम्हें सौंपा था। तुमने हमारे शाही मेहमान की अच्छे से खातिरदारी क्यों नहीं की? क्षमा करे महाराज, किंतु मैं इन्हें यही बात तो बताना चाहता था कि आजादी से मूल्यवान कुछ भी नहीं। इनके पास सारे ऐशो आराम होते हुए भी ये उनका निरंतर लुत्फ न उठा सके, क्योंकि इनके पास इनकी आजादी नहीं थी। महाराज, जैक, तुम बिल्कुल सही थे। आजादी से मूल्यवान कोई चीज नहीं। वाह जैक वाह, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। जैक, मैं तुम्हारा कायल हो चुका हूँ। ये लो,
ये हीरो के हार के सच्चे हकदार तुम ही हो जैक। जैसा आप ठीक समझे महाशय। दोस्तों, आज़ादी एक ऐसा मूल्यवान शब्द है जो हमारी अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश का उजाला लेकर आता है।